हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मेरे मायके जाने की पैकिंग से। तो बस जो सामान दिख रहा था वो उठा उठा के यहीं पे रखते जा रहे थे कि ताकि कुछ भी छूटे ना। फिर उसके बाद टाइम हो गया था, कुछ दवाइयाँ लेके जाना था क्योंकि अब इतने दिन जा रहे हैं, हफ्ता तो रुकेंगे ही रुकेंगे। तो जा रहे थे डिस्पेंसरी दवाई लेने, तो उधर का ना डोर बंद था, बाहर से हस्बैंड बंद कर गए थे, तो हमने कहा चलो इससे चले जाते हैं। बस डिस्पेंसरी मेरे घर के सामने ही है, एक दो घर छोड़ के। तो बस वहाँ गए और वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि पूरा कैंपस ही यहीं पे आता है और डॉक्टर दो ही हैं। तो और दो डॉक्टर तो वैसे सफिशिएंट है। तो बस यहाँ पे दवाइयाँ लिए और दवाई लेके फिर आ गए थे घर। और बस जितनी देर डिस्पेंसरी में बैठे उतनी देर बार बार बस दिमाग में यही चल रहा था, कब मेरा नंबर आएगा, कब हमें सामान मिलेगा और हम फटाफट घर जाएंगे अपने, क्योंकि आज पैकिंग भी करनी है और ये सामान इसी तरह से सारा दिन फैले रहेगा। ये बात सोच के हमें बड़ी उलझन हो रही है क्योंकि हमें फैला रहा है, उलझन होती है देख देख के। लगता कहाँ जाएं कहाँ बैठे, हमें जगह नहीं दिखती बैठने की, गंध बने हुए ना, हम बैठ ही नहीं पाते हैं। फिर हस्बैंड ये ना पूजा करके ना ये लुंगी और टॉवल यहीं पे चेयर पर डाल गए थे, तो इसको धूप में डाले। तो लुंगी क्या है, लुंगी सिर्फ लपेटते ना तो हल्की सी गीलापन आ जाता है, तो इस वजह से उसको भी सुखाया। और कुछ ये दुपट्टा और ब्लाउज़ था, तो ये भी हम एक लहंगा भी लेके जा रहे हैं। तो बस उसको भी एक थैले में रख रहे थे कि चलो इसको भी रख दे, ऐसा ना हो कि लहंगा नीचे का तो चला जाए और दुपट्टा और ब्लाउज़ यहीं छूट जाए। तो बस उसको भी हमने फटाफट से उसमें झोले में डाल दिया। और अभी मेरा खाना नहीं बना था, तो बस एक टेंशन यही थी कि फटाफट से खाना बना ले, क्योंकि होता क्या है ना, एक बारी खाना बन जाए ना तो समझो सारा काम हो गया। और जब तक खाना नहीं बनता है तब तक समझिए आपका कोई काम नहीं हुआ। लेकिन लगा इतनी इतनी ज़ोर की प्यास, तो हमने कहा खड़े खड़े ही पानी पी लिए, वरना पानी तो यार बैठ के पीना चाहिए। लेकिन फिर हमने खड़े खड़े पानी पी लिया। और मेरे पास दूध खूब सारा इकट्ठा हो गया था, तो हमने किसी से पूछा कि दूध आपको दे दे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें दही बना के दे दो। तो फिर हमने इसका दूध का ना दही पलट दिया, मतलब दही जमा दिया और फिर दे देंगे, क्योंकि हम लोग तो चले जाएंगे तो हफ्ता भर ये दूध रख के करेंगे भी क्या। फिर उसके बाद खाना बनाए, मलखे की दाल बनाए थे, लौकी की सब्जी और रोटी, जिसका व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी काम था मेरे पास और इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि हम कुछ भी करें। और अदर के काम, बर्तन भी धोने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है। ये क्या होता है ना, जब आपकी आदत नहीं होती ना जो काम करने की, तो वो काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद ऊपर आ गए थे क्योंकि करने थे, कुछ कपड़े प्रेस करने थे और कुछ कपड़े धूप में पड़े थे उनको उठाने थे। इसी तरह से छोटे मोटे काम थे मेरे पास।
तो ये टॉवल तो हम यहीं पे रूम में ही सूखने के लिए डाल दिए थे, तो ये सूख गई थी। इसको फोल्ड करके रखे और फिर पीछे कल शाम को कपड़े धुल के और फैला गए थे, तो उसको भी उतार लेंगे सारे कपड़े। तो क्या होगा कि इनको सबको प्रेस करके और ले जाने के लिए बैग में रख लेंगे। क्या है ना कि जब 8-9 दिन के लिए कहीं जाओ ना, तो लगता है मेरे पास इतने कपड़े हों कि वहाँ धोना ना पड़े। धोने की मुश्किल नहीं है, चलो धुल तो जाएंगे, मशीन है, मशीन में डाल दो, हाथ से भी देखो यार, एक कॉटन का सूट धुलने में हमें कोई आलस नहीं आता। लेकिन होता क्या, जब हम लोग कपड़े धुल के डाल देते हैं ना, फिर उसके बाद वो कपड़ों में कपड़े मिल जाते हैं, फिर छूट जाते हैं वहीं। फिर कब वो लोग आएंगे, कब हम जाएंगे, कब कपड़े आएंगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ, रिकॉर्ड है कि हम लोग, वो लोग यहाँ आए हों या हम लोग वहाँ गए हों, कपड़े ना छूटे, छूटते ही छूटते हैं। बस ये है कि ना धो तो कम छूटते हैं, अगर धो डालो तो ज़्यादा छूट जाते हैं। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम जब भी जाते हैं तो इतने कपड़े ले जाते हैं कि वहाँ धुलने ना पड़े। वही मतलब क्या करते हैं कि ऐसे निकाल निकाल के फोल्ड कर करके बैग में पैक करते जाते हैं। फिर जब यहाँ आते हैं तब इकट्ठे धो डालते हैं। फिर उसके बाद इनकी कुछ टी शर्ट्स थी तो उनको प्रेस करके रखना था, क्योंकि रहना घर पे ही है। शर्ट हमने 2 या 3 रखी है इनकी, और जीन्स एक पैंट एक कुर्ता पजामा रखा है, और बाकी टी शर्ट रख लेंगे। तो घर पर ही रहना है, और अगर कहीं जाना भी हुआ तो टी शर्ट अच्छी हैं तो पहन के चले जाएंगे। कुछ टी शर्ट हैं जो बाहर जाने वाली रखी हैं, और कुछ टी शर्ट हैं जो घर में पहनने वाली रख ली हैं, क्योंकि घर में ना कंफर्टेबल चाहिए गोल गले की टी शर्ट, तो कुछ हमने वो भी रख ली है। फिर उसके बाद मेरे एक दोहर थी जो अंदर रखी थी, इसको भी धोना था, क्योंकि एक दोहर तो मतलब धुलने के लिए डाल दिए थे, उसको धूप में डाले थे, फिर उसको उठा के धुलने के लिए डाले, तो हमने कहा चलो इसको भी धो के ये इकट्ठे रख देते हैं। तो ये भी दोहर निकाले और धुलने में डाल रहे थे। दोनों दोहर धुल जाएंगी ना तो ठीक रहेगा। क्या होता है, हम धुल के ही दोहर रखते हैं जब भी गर्मी जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो उसको जब दोबारा निकालो ना तो उसमें हल्की सी स्मेल सी आ जाती है। फिर उसके बाद अपना घर के सारे काम वाम निपटाए और डायरेक्ट आ गए थे बाज़ार। फिर यहाँ पे 1-2 स्लीपर देखी, लिए तो नहीं लेकिन देख ली थी, हमें तो काफ़ी अच्छी लग रही थी ये वाली, लेकिन फिर लिए नहीं। फिर उसके बाद ये रोड क्रॉस करके आए थे, तो जब रोड क्रॉस करना होता है तो बड़ी जान पे आते हैं, हम रोड जल्दी नहीं क्रॉस कर पाते हैं, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके रोड क्रॉस किए। और फिर उसके बाद चले गए थे पलटन बाज़ार। पलटन बाज़ार में क्या था, उस दिन सूट लिए थे एक दिन, तो वो फिटिंग के लिए डाल दिए थे, तो बस उसी को उठाने गए थे। तो हमने कहा चलो सूट भी उठा लेते हैं, पलटन बाज़ार जाओ इधर उधर ना घूमो, ऐसा हो ही कहाँ सकता है। फिर थोड़ा सा घूमे फिरे, घूमने फिरने के बाद घर आ गए थे। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बड़ा सामान है, और आज हम कोई भी सामान नहीं लिए, ये सारा सामान उसी दिन जो हमने खरीद खरीद के रखाए थे बस उसको लेके ही आए हैं। अदरवाइज़ आज कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, बस उसी दिन जो भी सामान खरीदे थे तो सारे फिटिंग विटिंग के लिए पड़ा था, तो उनको ही उठा उठा के ले आए थे। सामान रखे और रखते ही सबसे पहला काम मेरा होता है हैंड वॉश करना, मुंह धोना, पैर धोना, क्योंकि पता नहीं कि बाहर से जब आओ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे बाहर धूल के जो कण होते वो मेरे सब चिपक गए, तो मैं बड़ी उलझन होती है। तो सबसे पहले आके मुंह हाथ पैर धोए, फिर उसके बाद चाय चढ़ाएंगे, क्योंकि एकदम चाय का नशा सा नहीं हो जाता है। चाय चढ़ाते हैं और कपड़े बदलना, मतलब चाय चढ़ा के तुरंत चेंज करने चले गए थे। मतलब हमें बाज़ार वाले कपड़े ख़राब और अच्छे इससे मतलब नहीं है, हम वो ही कपड़े बाज़ार वाले कपड़े पहन के हम घर में नहीं फिर सकते, हमें बड़ी उलझन होती है। घर पे कोई जो सबसे पुराना मेरे पास सूट होता है वो डाल लेते हैं। अच्छा देखिए चाय भी उबल गई थी। पहले क्या हुआ, इस इंडक्शन पे हमने अजवाइन पानी चढ़ाया, वो उबल गया, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं चाय बना लेते हैं। आलस कर गए ना, सुबह से खूब काम कर रहे थे, थक गए थे, तो चाय चढ़ाया। तो इंडक्शन बोला कि तुमने अजवाइन पानी वाला मेरा क्यों नहीं पोंछा, चाय अब उबलने जा रही है, अब इसको पोंछो। तो चाय जानबूझ के उबाल दिया इंडक्शन ने। फिर हमने कहा नहीं, अब इतने गंदे में हम काम नहीं कर सकते, फिर पोंछे। और प्यास लग रही थी, पानी पीने बैठ गए थे। फिर उसके बाद डायरेक्ट ये शाम को हम आप लोगों से मिल रहे हैं, वही 8 बजे के करीब। मंदिर गए, मंदिर से डीकैथलॉन जाना था, इनकी एक टी शर्ट थी वो चेंज करनी थी, तो टी शर्ट चेंज करके एक बॉटल लेके आए थे। तो रास्ते में
आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो खूब गेस्ट हाउस इतने सुंदर डेकोरेट रहते हैं कि बड़ा मज़ा आता है देखने में। और ये पुल के ऊपर से दिख भी खूब अच्छा रहा था। बस इसी गेस्ट हाउस के बगल में डीकैथलॉन है। तो डीकैथलॉन जब गए ना यार, हमें पता नहीं क्यों मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें देख के इतना लालच आता है। तो ये पूरा कैंपेनिंग का एक पूरा सेटअप था जो आप घर में रख सकते हो, तो आपको वो ही फीलिंग आती रहेगी। तो हमें ये सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब इतना हमें हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। फिर उसके बाद हम लोग गए थे एक शोरूम जहाँ से फर्नीचर के शोरूम, क्योंकि अब हम लोगों को भी अपना घर धीरे धीरे बनवाना है, तो हम लोगों को ये रहता है ना कि थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करो। क्योंकि जब आप 10 जगह जाओगे तब कहीं जाके जब आपका घर बनेगा तब आपको कुछ समझ में आएगा। तो फिर हम लोग ने कहीं पे बात करके रखी थी, तो हम लोग को वहाँ भी जाना था, तो वहाँ गए। फिर यहाँ पर हम लोगों को हर ही चीज़ पसंद आने लगी, कर्टेन, सोफ़ा सेट, मतलब सोफ़ा का जो उन लोगों का वो था, जो बनाया था उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया था। फिर यहाँ पे हमने एक साड़ी देखी और एक साड़ी लिए। और उसके बाद ये सारे कुशन कवर सब कुछ वहीं पे एक ही शॉप पे, कुशन कवर, फर्नीचर, साड़ी सब एक ही शॉप पे मिल रही थी।